हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं आपके 12th फिजिक्स के 250 मोस्ट वेवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और सभी प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह क्लास। एक बार आ जाइए, जल्दी से अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी यह वीडियो चला जाए, क्योंकि यह वीडियो जो है बच्चों आपका ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए, अगर आवेश को किसी एरिया एरिया मतलब आप समझ रहे हैं ना बच्चों, जगह अगर किसी एरिया पर फैला दोगे तो उसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं बच्चों। आवेश को किस पर बच्चों, आवेश यहाँ पर देखिए, आवेश को किसी एरिया पर, किस पर बच्चों, एरिया है एक बच्चों, जमीन है, उसके ऊपर किसको बैठा देना है, तो आवेश को बैठा देना है। तो यह हो गया हमारा क्या, पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं बच्चों। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू बाई ए। क्यू आवेश का जो है बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश को हम लोग लिखते हैं कूलाम से। आवेश का मात्रक कूलाम। और यहाँ पर ए जो दिया गया है बच्चों, क्यू बाई ए को हम लोग एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर से। क्या बच्चों, तो मीटर स्क्वायर से। तो क्या हो गया हमारा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। संपूर्ण फ्लक्स से निकलने वाला बच्चों, तो देखिए यह गॉस का नियम है बच्चों, जो कि आपने पढ़ा होगा। गॉस का नियम क्या कहता है, तो गॉस बाबा कह गए थे कि अगर किसी डब्बे यानी कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश जो है वह क्यू जो है वह बंद है, तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है बच्चों, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहीं पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। यह बच्चों गॉस का नियम है, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा ही बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर। फैराडे पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जाए कि यह किस फार्मूले पर निकलता है बच्चों, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पर बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो है बच्चों वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से है, आप लोग समझ जाइएगा एक बार। और यहाँ पर देखिए किसका होता है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों, उसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। और इसका एक और एसआई मात्रक होता है जो कि होता है बच्चों न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम होता है। विद्युत फ्लक्स का बच्चों सीधा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर नहीं, केवल वोल्ट मीटर। विद्युत विभव का बच्चों वोल्ट, और विद्युत धारिता का बच्चों होता है फैराड, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं कि आवेश का बीमा होता है बच्चों। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश यानी कि क्यू बच्चों, क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, तो आई टी। क्यू बराबर आई टी, आई को हम लोग ए लिख सकते हैं बच्चों, और टी का जो टी हमारा सेम रहेगा, इसीलिए हमारा ए टी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, एक होता है। वैक्यूम में भी, यानी कि बच्चों आपसे अगर निर्वात में भी पूछा जाए, निर्वात आप समझते हैं ना, वही वैक्यूम जो कि बच्चों स्पेस में होता है। जैसे यहाँ पर कोई चांद पर जाता है या फिर सैटेलाइट के माध्यम से स्पेस में जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीके से सूट बनाया जाता है, ताकि वहां पर जो वैक्यूम में जो है वह रह सके बच्चों। क्योंकि वैक्यूम में तो आप सांस नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर हवा मौजूद होता ही नहीं है बच्चों। और उसका भी पूछा जाए कि एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो वैक्यूम का भी एक ही होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संबंध क्यू बराबर एन में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है बच्चों। तो एन का मान संभव कौन नहीं होगा, तो यह है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है कि आवेश अगर होगा तो वह पूरा पूरा होगा, आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि होगा पूर्ण गुणज के रूप में, एक होगा, दो होगा,
3 होगा या फिर 4 होगा। दशमलव में बच्चों कुछ भी नहीं होगा, याद रखिए दशमलव में यहाँ पर कोई बात ही नहीं। तो 4 हमारा पूर्ण गुणज है, 8 भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4.2 है जो कि नहीं होगा। पूछा भी जा रहा है कि कौन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई हो जाएगा बच्चों। ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू बच्चों। और पूछा जा रहा है कि उस पर लगने वाला बल का मान, एफ का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो अगर हम लोग एफ निकालेंगे तो क्यू जो है वह ई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ई। एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूई हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक बच्चों कितना होता है, तो पानी का होता है 80। पानी जो है एक सुपरमैन है, यानी कि बच्चों वो थोड़ा सा पावरफुल होता है, जैसे वहां पर हवा का एक था उसी प्रकार बच्चों पानी का होता है 80। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता जो है वह एप्सिलॉन आर होती है। वह किसके बराबर बच्चों, तो यह होती है माध्यम के परावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन। और बच्चों माध्यम के परावैद्युता और यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा निर्वात की परावैद्युता। याद रखिएगा बच्चों निर्वात की परावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की परावैद्युता बट्टा हवा या निर्वात की परावैद्युता बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों ऐसा मात्रक होता है क्या, देखिए P बराबर हमारा होता है बच्चों Q/12। क्या होता है बच्चों, Q/12 होता है। Q को बच्चों हम लोग यहाँ पर C से लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। Q का बच्चों यहाँ पर मात्रक होता है C यानी कि कूलम्ब होता है बच्चों। और 12 है बच्चों यहाँ पर लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। तो क्या हो गया बच्चों, कूलाम मीटर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको सेंटीमीटर आप नहीं पढ़ लीजिएगा, सेंटीमीटर यहाँ पर कूलाम मीटर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक और मात्रक होता है जिसका नाम है बच्चों डेबाई। क्या है बच्चों, तो डेबाई इसका एक मात्रक होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 4πε0 का मान होता है। 4πε0 कहने का अर्थ है बच्चों के यानी कि बच्चों जो हमारा स्थिरांक होता है, कूलाम के नियम में जो स्थिरांक होता है ना बच्चों के, उसी का यहाँ पर मान कहा जा रहा है कि 4πε0 का मान है। तो वह होता है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बच्चों। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है बच्चों। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलाम होता है। न्यूटन पर कूलाम होता है या फिर एक और होता है वोल्ट पर मीटर बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है बच्चों। तो निर्वात का परावैद्युतांक होता है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर या फिर फैराडे मीटर इनवर्स, इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा भी घबराइएगा मत, जिस प्रकार से हो आप उस प्रकार से ही उसका आंसर देंगे। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या क्षेत्र की शक्ति की जानकारी प्राप्त होती है, दिशा की होती है या फिर आवेश की प्रकृति की होती है बच्चों। तो यहाँ पर होता है तीनों का है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी बच्चों। शक्ति जो है बच्चों, शक्ति क्या बताती है कि वह किधर जाएगी, वह किधर जा रही है बच्चों, इस प्रकार से बताती है। कौन बताती है बच्चों, तो शक्ति बताती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है किधर जाएगी वह कौन बताता है, तो दिशा जो है वह बताता है क्या है, यह किधर जाएगा बच्चों, या किधर जाएगा, इस प्रकार से वह बताती है। और बच्चों यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आवेश जो है वह क्या बताता है, आवेश क्या बताता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। और देखिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है बच्चों। तो नियंत्रित करने वाला नियम देखिए, एक होता है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश इस प्रकार से, और एक होता है बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों कूलाम का नियम। याद रखिएगा कूलाम के नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 8 कूलाम ऋण आवेशित। यहाँ पर हमने पढ़ा है बच्चों आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत की Q बराबर होता है हमारा N। अगर N बराबर देखा जाए तो N बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों Q बटा E, क्योंकि यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N को निकालना है बच्चों, N को निकालना है। तो N बराबर Q बाई E होता है बच्चों। तो Q जो है वह 8 दिया गया है 8, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों, तो 1.8 गुने 1.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम बच्चों, 1.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग इसको हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाना होगा बच्चों, ऊपर जीरो लगाना होगा। आपको याद है बच्चों कि ऊपर हमको क्या करना होगा, तो ऊपर हमको जीरो लगाना होगा। और 18 पचे क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, 18 पचे यहाँ पर कितना होता है, तो बताइए जल्दी से कि यहाँ पर तो बच्चों 18 नहीं, यहाँ पर तो 16 होगा, यहाँ पर 16 होगा। तो 16 पचे हमारा होता है बच्चों 80, और 5 गुने 10 के पावर बच्चों 19 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों पर परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा बच्चों, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, तो P बराबर बच्चों हमारा क्या होता है Q इंटू डी, क्या होता है बच्चों Q इंटू डी होता है, याद है बच्चों आपको। तो 5 गुना जब हम लोग करेंगे 5 गुना 5/100 हमको करना पड़ेगा बच्चों, 5/100। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो 0.2, यहाँ पर तो आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बच्चों। अगर देखा जाए तो देखिए 5 के पहाड़ा में यहाँ पर आता है 25, कितना मरतबा बच्चों, तो 20 मरतबा, 20 मरतबा यानी कि 1/20, 1/20 बोला जाए बच्चों तो आपका आ जाएगा 0.25, 0.25। और जब गुना हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 कूलामीटर, 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 कूलाम मीटर बच्चों। यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर, देखिए 25 मैं बोल रहा हूँ और 5 में लगा रहा हूँ, 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, तो MLT के पावर माइनस, देखिए इसको निकालना ही मैं आपको सिखा देता हूँ। E बराबर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों यहाँ पर है। तो E बराबर मैंने आपको बताया था F/Q, E बराबर बच्चों F/Q, F यानी कि फोर्स और Q बच्चों आवेश है, Q क्या है बच्चों, तो आवेश है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो F का बच्चों यहाँ पर मात्रक होता है, विमीय सूत्र होता है MLT के पावर -2, MLT के पावर बच्चों -2। और यहाँ पर आवेश Q का होता है AT, आवेश का बच्चों AT होता है। तो देखिए जब इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो A तो हमारा इन्वर्स में चला जाएगा, T इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों क्योंकि यह इन्वर्स में है। तो T हो जाएगा -3, A इन्वर्स हो जाएगा बच्चों। तो देखिए MLT के पावर -3 A इन्वर्स, देखिए ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर B में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। और देखिए कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, तो किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बच्चों। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो क्या स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है बच्चों। तो इसमें से क्या होगा, तो वह हमेशा ही क्या होती है बच्चों, तो ऋणात्मक होती है, वह हमेशा ही ऋणात्मक होती है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस पर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होता है। और देखिए कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी क्या है बच्चों, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वह पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा बच्चों।
तो देखिए एक को तो बच्चों यहाँ पर आधा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है बच्चों, ऊपर जो है यहाँ पर आवेश को जो है आधा किया जा रहा है। तो देखिए इसे किस प्रकार से निकालेंगे, एफ बराबर मैं लिख रहा हूँ, एफ समानुपाती क्या होता है बच्चों, क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर को यहाँ पर क्यू को भी आधा किया जा रहा है बच्चों और दूरी को भी आधा किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसको भी आधा यानी कि 1/2 किया जा रहा है और इसको भी 1/2। तो 1/2 के यहाँ पर मैं आपको ठीक से लिखता हूँ, देखिए बच्चों। तो देखिए 1/2 यह है 1/2 और नीचे भी है 1/2 के होल स्क्वायर था, आर स्क्वायर था, देखे थे बच्चों। तो होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और ऊपर में देखा जाए बच्चों तो चार गुना होगा बच्चों, स्क्वायर होगा तो 4/1, 4/1 तो 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना बच रहा है 2, यानी कि दुगुना हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर, दुगुना हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का परावैद्युतांक बच्चों कितना होता है, तो वह होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यह क्वेश्चन जो है बच्चों यह रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन को। और देखिए आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों। तो खोखले गोले के अंदर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता पूछे, फ्लक्स पूछे, क्षेत्र पूछे बच्चों, जो भी पूछे यहाँ पर शून्य हो जाएगा। आवेश बच्चों केवल शून्य नहीं होता है, नहीं तो बच्चों यहाँ पर सब शून्य होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव क्या है बच्चों, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो है बच्चों वह हो जाती है U बराबर -PE cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए cos थीटा नहीं दिया गया है, लेकिन सीधा सीधा यहाँ पर -P.E दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी को हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा रहा है, यहाँ पर जो है बच्चों प्लस चार्ज माइनस चार्ज इस प्रकार से किसी भी चीज़ को यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यह जो है यह बढ़ भी सकता है बच्चों, घट भी सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कूलम्ब बल है बच्चों। तो कूलम्ब बल क्या है, क्या वह केंद्रीय बल है या फिर विद्युत बल है। तो यह बच्चों केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, दोनों हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक समरूप वेग से क्या है बच्चों, एक समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा। तो समविभवी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर एक ट्रिक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एक्स वाई जेड। जैसे ही यहाँ पर एक्स आपको दिखे बच्चों, यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर एक्स को हम लोग घोंस देंगे और बच गया वाई जेड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। और बच्चों यहीं पर अगर देखिए यहाँ पर अगर y दिया हुआ होता, x की जगह पर यहाँ पर अगर y दिया होता तो y को हम लोग घस देते और x z जो है यह हम लोग राइट आंसर लगा देते, लेकिन हमारा यहाँ पर x है इसीलिए हमारा y z तल की दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, तो वह होता है बच्चों क्या, संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर क्या होता है, संरक्षी होता है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 के पावर -11 कूलाम प्रति केजी। 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि एक कूलाम आवेश जो है वह कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश जो है वह 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है, यानी कि ESU के बराबर होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अब देखिए अब उसका उल्टा दिया गया है कि कहा जा रहा है कि अब एक स्थिर कूलाम जो है वह कितने कूलाम के बराबर होता है, यानी कि एक ESU, एक जो ESU है वह कितने कूलाम के बराबर होता है। तो उसका उल्टा होगा, वहाँ पर क्या था बच्चों, तो वहाँ पर था ना 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर 9। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा कर देंगे, यहाँ पर जो है बच्चों 1/, हम लोग कर देंगे 1/3 गुने 10 के पावर 9 कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 1/3 आएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है, गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बच्चों 1/3
गुना 10 के पावर -9। चूँकि बच्चों नीचे है तो ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इन्वर्स में आएगा, इसीलिए यह सब बच्चों यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता बच्चों 5 माइक्रोफराडे है मिलकर बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता बच्चों क्या होगा, तो देखिए इसे निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को लगाते हैं। एन का बच्चों 1/3 हिस्सा गुना बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है धारिता, यहाँ पर जो बच्चों दिया गया है सी स्मॉल, इससे हम लोग लिखते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसे हम लोग बिग लिखते हैं। तो इसे हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जब 64 का इसे कीजिएगा 1/3, यहाँ पर 1/3 उसका पावर, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5, क्योंकि गुना में 5 है बच्चों। तो इसका 64 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा बच्चों 4 गुना 5 यह होगा बच्चों। तो 5 चौका 20 हमारा आंसर हो जाएगा, 20 माइक्रोफराडे राइट आंसर, 20 माइक्रोफराड। और देखिए 13 में, 15 में, 16 में और 23 में बच्चों यह बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है। और देखिए यह क्वेश्चन का ऑप्शन जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इसको ऐसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। निरक्षीय स्थिति पूछा जाए बच्चों तो आपका आंसर शून्य हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति आप देखें तो शून्य लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पर कि +10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश जो है वो वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्या, -2.25 जूल, -2.25 जूल हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशी चालक की ऊर्जा होती है बच्चों E बराबर ½ CV² होता है, यानी कि 1/2 CV²। बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक बच्चों होता है अनंत। कितना होता है, तो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए 38वां नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोफराडे धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर बच्चों कितना आवेश होता है। तो आवेशी संधारित्र पर आवेश जो है वह कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 माइक्रोफराडे है तो 1 माइक्रोकुलाम ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता होगी। यहाँ पर बच्चों किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, याद रखिएगा। तो C और C को जोड़ देंगे तो हमारा 2C आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है बच्चों। तो आवेशों का योग क्या होगा बच्चों, एक पर होता है कितना, एक पर होता है बच्चों प्लस क्यू आवेश और एक पर होता है माइनस क्यू आवेश। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका खाता में अगर है 1 रुपया और आप 1 रुपया को निकाल लीजिएगा तो आपके खाता में कितना रुपया बचेगा, तो 0 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, तो 0। हमारा हो जाएगा बैंक बैलेंस एकदम खाली। इसी को हम लोग कहते हैं नेट बैलेंस 0, यानी कि 0। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है बच्चों। तो पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4πε0 R, 4πε0 R। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है बच्चों, तो याद रखिएगा 711 माइक्रोफराडे, यह भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए, ऐसे ये अभी पूछा नहीं है लेकिन चांस है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हर साल नया क्वेश्चन लाता है बिहार बोर्ड। और देखिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों। तो समांतर पट्टिका के लिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था ε0 A/d, ε0 A/d बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि 1 फैराड बराबर होता है बच्चों। तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो 1 फैराड बराबर हमारा होता है 1 कूलाम पर वोल्ट, 1 CV इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए बच्चों विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता बराबर होती है dV/dx बच्चों होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया गया है।
और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव बराबर होता है बच्चों। तो विद्युत विभव, विभव यानी क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। विद्युत विभव का मतलब क्या होता है? तो विभव वही होता है बच्चों जो कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है। विभव बराबर क्या होता है बच्चों? V बराबर हमारा होता है W/Q, W/Q प्रति एकांक आवेश को बच्चों अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी कि वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं V, यानी कि बच्चों विद्युत विभव कहते हैं। याद रखिएगा कि W/Q हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो उनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगा बच्चों? तो देखिए पहले दोनों ही बनाना है। यहाँ पर पहले अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 6 + 6 + 6, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 6 + 6 + 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 पहले तो हमारा आ गया। तो 18 में 2 में है बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में है। और इसको काट देते हैं हम लोग, इसको पहले हम लोग देखिए इसको इन दोनों को काट देते हैं और यह हमारा दोनों बच गया है। अब हमको निकालना है क्या? तो श्रेणी क्रम वाला निकालने के लिए 1/6 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र है बच्चों। 6 माइक्रोफैराड के यहाँ पर 3 संधारित्र है, तो 1/6 + 1/6 इसी प्रकार से निकालना होगा। 6 जब नीचे लिखेंगे 1 + 1 + 1, तो हमारा क्या जा रहा है बच्चों? 3/6, 3/6। तो 3 से 2 मरतबे काटेंगे हम लोग, 1/2 हमारा आ रहा है, 1/2। और जब सीधा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, तो एक हमारा 18 आ गया और 1 2 बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के परावैद्युतांक का SI मात्रक है बच्चों। तो परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो वह होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 48 नंबर क्वेश्चन के पिको फैराड का मात्रक होता है बच्चों। तो फैराड जैसे लगा आप लोग किसको मार दीजिए, तो वह विद्युत धारिता मार दीजिए। 1 पिको फैराड बराबर कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻12। और देखिए यहाँ पर बच्चों की किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो संधारित्र है बच्चों तो यह प्लेटों की आकृति पर करता है, आकार पर भी करता है और इसके बीच के अंतराल पर भी करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आवेश पर यह बिल्कुल भी नहीं करता है, याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की किसी धातु का परावैद्युतांक होता है बच्चों। तो धातु का परावैद्युतांक होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न ऊपर भी आया था बच्चों, शायद आपको याद हो। और देखिए यहाँ पर कि 100 माइक्रोफैराड क्या है बच्चों? 100 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र को 100 वोल्टेज तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? उसमें जो है बच्चों वह संचित ऊर्जा क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कि उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए 0.5 जूल। चूंकि इसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इतना छोटा स्क्रीन में मैं नहीं निकाल पाऊंगा बच्चों। आप लोग इस फार्मूला पर चाहे तो निकाल सकते हैं, CV² वाले पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है बच्चों। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से यहाँ पर आवेश जो है वह क्या है बच्चों? तो देखिए अगर आवेश बच्चों चुपचाप बैठल रहता है तो समझ जाइए वह केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब निकालता है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर चल रहा है आवेश, अगर वह गति में है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही यहाँ पर पैदा करता है बच्चों। दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है बच्चों। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R बच्चों, V²/R। और बढ़ते हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक बच्चों। तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एम्पियर घंटा हमारा आवेश का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा है बच्चों। तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? तो mL²T⁻³ A 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या बच्चों? तो डी। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है बच्चों? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में बच्चों नाइक्रोम का उपयोग और टंगस्टन जो है वो बच्चों बल्ब में किया जाता है। किसमें बच्चों? तो बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है।
व्हीटस्टोन सेतु से बच्चों तुलना करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु जो है वह किस चीज़ से तुलना करता है, किसको तुलना करता है, तो वह प्रतिरोधों का तुलना करता है बच्चों, रेजिस्टेंस का करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E में संबंध है बच्चों, तो वह VD समानुपाती E हो जाएगा। संबंध VD समानुपाती E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। और देखिए कि 60वां नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराड बराबर होता है बच्चों, तो 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। कितना बच्चों? तो 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में बच्चों लाल रंग का मान या फिर किसी भी रंग का पूछे तो आप ये याद रखिए, बीबी रोय जीबी वाला फार्मूला आप याद रखिए बच्चों। यहाँ पर यह हो जाएगा 0 पर यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6 बच्चों। तो देखिए कौन सा कलर कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों, तो कलर है लाल। लाल यानी कि रेड बच्चों, रेड है हमारे दूसरे नंबर पर। लाल जो है बच्चों यह कितने नंबर पर है, तो यह है बच्चों दूसरे नंबर पर। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया गया है। और यहाँ पर पूछा जाए कि बच्चों येलो कितना पर है, तो येलो 4 पर है, ग्रीन पर 5 है बच्चों, ग्रीन पर 5 है याद रखिएगा। लाल कितना पर था बच्चों, तो लाल था दूसरा पर। 0 पर कौन था बच्चों, ब्लैक था। 1 पर था बच्चों ब्राउन याद रखिएगा। 3 पर कौन था बच्चों, ऑरेंज था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, तो हरा रंग जो होता है वह बच्चों 5वें नंबर पर होता है। छठा पर बच्चों ब्लू होता है, याद रखिए ब्लू होता है। चौथा पर बच्चों कौन सा होता है जल्दी से बताइए, तो येलो होता है। येलो होता है, याद है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या होता है, तो यहाँ पर येलो हो जाएगा। और तीसरा पर क्या होता है बच्चों, ऑरेंज होता है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो बच्चों वह चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, तो यहाँ पर बच्चों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में पूछा गया है। किसके बच्चों, तो प्रतिरोधों के। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में बच्चों विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो धारा घनत्व के लिए बच्चों जे बराबर क्या होता है, I/A। जे बराबर I/A बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आ चुके हैं। और पूरा प्रश्न हमारा 250 है बच्चों, तो पूरे प्रश्न को आपको देख कर जाना है, याद रखिएगा पूरे 250 में 250 को देख कर जाना है। थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि देखे और काट दिए वीडियो को, तो ऐसे बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो गतिशीलता के लिए होता है म्यू बराबर क्या होता है बच्चों, VD/E। म्यू बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, तो VD/E होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में बच्चों यहाँ पर कौन सही है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा समय वाट है, इसीलिए हम लोग 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर 1 सेकेंड। 1 जूल प्रति 1 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, तो इसको समझिए। इसको देखिए अगर एमीटर कहा जाए बच्चों तो आप एक रोड बना दीजिए। एमीटर कहा जाए तो इसको एक रोड बना दीजिए। जब रोड बन गया और पूछा जा रहा है कि इसमें शंट लगा दिया जाए, शंट लगा दिया जाए कहने का अर्थ है बच्चों कि एक बाईपास बना दिया जाए। तो ऐसे इस प्रकार से बच्चों एक बाईपास बना दिया गया, मतलब एक और रास्ता बना दिया गया। तो यहाँ पर जो है बच्चों इस रास्ते में बहुत भीड़ लग जाता है। यह जो है बच्चों एक ही अगर रास्ता होगा तो भीड़ लग जाएगा, और यहाँ से एक और रास्ता बना दिया गया तो क्या हुआ कि यहाँ से भी लोग जो है वह गुजर पाएंगे, यहाँ से भी लोग गुजर पाएंगे, तो इस रास्ते में भीड़ नहीं होगा। तो यही कहा जा रहा है बच्चों इसमें अब प्रतिरोध जो मतलब रुकावट अब होगा कि नहीं, भीड़ होगा कि नहीं, तो भीड़ जो है बच्चों वह घट जाएगा।
घट जाएगा। और यहीं पर बच्चों अगर पूछा जाता माप सीमा, तो माप सीमा बढ़ जाता बच्चों। अब जो है हम लोग ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे, यानी कि माप सीमा हमारा बढ़ जाता है। और जो प्रतिरोध है बच्चों क्या हुआ, घट गया बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो वह होती है त्वरित। त्वरित होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा बच्चों, तो अनुपात हो जाएगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है बच्चों। तो प्रत्येक प्रतिरोध में बच्चों कौन सा होगा, तो समान होती है, भिन्न होती है, शून्य होती है, या फिर प्रतिरोधों के मूल्य के अनुपात में विभाजित होती है। तो देखिए सीरीज, यहाँ पर श्रृंखला का मतलब क्या है, श्रृंखला का मतलब सीरीज का मतलब एक ही रास्ता होगा बच्चों। क्या होगा, एक ही रास्ता होगा। जब रास्ता एक है, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए पानी जाने का रास्ता एक है बच्चों, धारा का एक है, तो वह उतना ही जाएगा। जितना बच्चों यहाँ पर एक रास्ता है तो उतना ही जाएगा, जितना बच्चों होगा वह समान होती है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर जो है बच्चों लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर अपवाह वेग क्या हो जाएगा बच्चों, इससे जल्दी से बताइए। तो यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा बच्चों समान रहेगा, दुगुना हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा बच्चों। तो देखिए वह हो जाएगा VD समानुपाती 1/L, यानी कि बच्चों आधा हो जाएगा, आधा होगा बच्चों, दुगुना नहीं बल्कि यहाँ पर आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहीं पर बच्चों अगर आपसे पूछा जाता, देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया। और देखिए वैद्युत क्या है बच्चों, वैद्युत चालन में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD एवं क्या है, चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V के बीच संबंध है। तो V के बच्चों वह क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। V के वह अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों क्या, tan थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, तो यह किरचॉफ का प्रथम नियम है बच्चों, इसे बिंदु का भी नियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग शून्य होता है। वह कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही वह चला जाएगा, यानी कि बचेगा कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर बच्चों कितना होता है, 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है बच्चों, तो उत्पन्न ऊष्मा होती है I2RT। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या बच्चों कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी बच्चों, तो माप सीमा बढ़ती है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसमें प्रतिरोध जो है वह घटेगा और इसमें बच्चों माप सीमा क्या होगा, तो माप सीमा बच्चों बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो बच्चों किस पर आधारित है, तो वह है विद्युत चुंबकीय, किस पर है बच्चों, तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। वही बच्चों जो कि हमारे गाँव में जो जनरेटर चलता है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बच्चों। तो देखिए 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 टेस्ला है, तो 5 टेस्ला बराबर क्या होगा बच्चों, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का बच्चों यहाँ पर ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जल्दी से बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो B²/2 म्यू नॉट बच्चों।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, b²/2 म्यू नॉट। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के बच्चों कैसी प्रकृति होगी, तो वह हो जाएगा बच्चों अपसारी। अपसारी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि जब कोई आवेशित कण एक को ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह विद्यमान हो, तब क्या होगा बच्चों, तो वह जो है वह कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों, वह अचर रहता है, याद रखिएगा कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर। लॉरेंज बल के लिए बच्चों कौन सा व्यंजक सही है, इसमें से जल्दी से बताइए। ये जो है बच्चों डबल इंजन वाला काम करता है, याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर जब आवेश पर जोर लगाते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, Q × E+V×V बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बच्चों, तो अगर केवल एमीटर पूछा जाता आपसे, अगर बच्चों यहाँ पर आपसे केवल एमीटर पूछ लिया जाता तो उसका होता है कितना, तो बहुत कम, बहुत कम होता है बच्चों केवल एमीटर का, केवल एमीटर का बहुत कम। और जैसे ही यहाँ पर आदर्श लगा, जैसे ही यहाँ पर आदर्श लग गया बच्चों, इसका हो जाएगा शून्य। इसका हो जाएगा बच्चों क्या, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा जो है आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय घूर्ण जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा, तो इसका चुंबकीय घूर्ण हो जाएगा दुगुना। जैसे ऊपर मैंने निकाला था उसी प्रकार से बस यहाँ पर आपको निकालना है, दुगुना हो जाएगा बच्चों। और देखिए कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है बच्चों, तो प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के थीटा के बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए किस में जोड़ा जाएगा बच्चों, तो देखिए गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों वह बहुत नाजुक होता है। क्या होता है, बहुत नाजुक होता है। उसको बच्चों उसको बचाने के लिए समांतर क्रम में एक छोटा सा शंट बना दिया जाता है। समांतर क्रम में एक छोटा सा शंट बना दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी बच्चों, तो देखिए फेरों की संख्या यहाँ पर क्या है, तो देखिए तार में जितना बेसी बच्चों फेरा लपटल जाएगा, जितना बेसी फेरा लपटल जाएगा यानी कि फेरा की संख्या होगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर जो है उतने जो वहाँ पर बेसी सेंसिटिव हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा तनी सा भी करंट आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सुई जो है एकदम नाचने लगेगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा बच्चों, इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि वोल्ट मीटर मापता है बच्चों, तो वोल्ट मीटर जो है यह विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक कौन सा यहाँ पर सही है बच्चों, तो C/NAB बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और देखिए कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक कौन हो जाएगा बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है कौन सा, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो कि बच्चों बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 2010 में, 17 में, 21 में और 2022 में पूछा गया है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2026 में पूछ लिया जाए बच्चों। एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है कितना, म्यू जो है बच्चों बहुत अधिक ज़्यादा होता है 1 से, याद रखिएगा। यहाँ पर केवल इस प्रकार से है, लेकिन ऐसे भी आपको मिल सकता है, तो याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चुंबकशीलता का बीमा है, तो चुंबकशीलता का बच्चों बीमा हो जाता है mLT के पावर -2 I के पावर बच्चों -2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव में चालक तार, अब देखिए यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षर चुंबक लाया जा रहा है, तो चुंबक की उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी बच्चों, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, वह हो जाएगी वामावर्त। यह लेंस के
नियमानुसार बच्चों यह क्या हो जाएगा, वामावर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। लेंज जी जो है वह कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और देखिए एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l हो तो त्रिज्या को r जो है अर्धवृत्त के आकार पर मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा टू एम बाई पाई। बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, 2m बाई पाई। जब तार के बच्चों आधा गोला बनाया जाएगा तब ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2m/पाई। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और देखिए कि निकेल है बच्चों, तो यहाँ पर निकेल पूछा जाए आपसे, देखिए Fe पूछा जाए, Na पूछा जाए यानी कि निकेल, या फिर बच्चों CO यानी कि कोबाल्ट पूछा जाए, आपका तीनों का तीनों ही बच्चों हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, तीनों का तीनों ही बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पथ द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है, तो टाउ का मान होता है बच्चों m क्रॉस बी। क्या होता है बच्चों, m क्रॉस बी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है आपका। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो बच्चों चुंबकीय ध्रुव पर, ध्रुव यानी कि बच्चों ध्रुव क्या होता है, ध्रुव यानी कि पोल बच्चों, ध्रुव पर पूछा जा रहा है इसीलिए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। और यहीं पर बच्चों विषुवत रेखा बच्चों तो ऐसे होता है, यह 0 डिग्री होता है, यह 90 डिग्री पर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n हो तो क्या होगा बच्चों, तो n² जो है वह समानुपाती होगा BH के, n² समानुपाती हो जाएगा BH के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए कि टेस्ला की इकाई है बच्चों, तो टेस्ला की इकाई कितना होता है। और देखिए हम लोग 101वें प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से बताइए कि आपका 100 में कितना सही हुआ है, 100 में आपका कितना सही हुआ है बच्चों। और देखिए यहाँ पर टेस्ला की इकाई पूछा जा रहा है बच्चों, तो टेस्ला जो है यह विद्युत क्षेत्र की इकाई है, विद्युत क्षेत्र की इकाई है। याद रखिएगा एलोन मस्क को, याद रखिएगा एलोन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, उसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि विषुवत रेखा पर होता है बच्चों 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और देखिए कि लोहा होता है, तो लोहा पूछे, कोबाल्ट पूछे, निकेल पूछे, या होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई यहाँ पर बच्चों LG, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई यहाँ पर LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध है बच्चों, तो LM बराबर होता है 5/6 LG, 5/6 LG। और इसी को बच्चों इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल सकता है कि LG बराबर आपको दिया जा सकता है 6/5 LM, इस प्रकार से इसको उल्टा करके। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो आंसर में दिया हो उसी को ही आप लगाइएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर LM बराबर 5/6 LG दिया गया है, आप उसी प्रकार से आंसर लगाइए जिस प्रकार से वहां पर दिया गया हो बच्चों, आप देख कर लगाइए अपने से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चुंबकीय ध्रुव की शक्ति जो है, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा मात्रक है, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो चुंबक के घुमाने में सीधा सीधा बोला जाए तो कार्य क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर यहाँ पर mv1 माइनस कॉस होगा। क्या होगा बच्चों, कॉस वाला हमारा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, कॉस वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा है बच्चों, तो छोटे चुंबक के लिए क्या होता है कि बी जो है अक्षीय होता है, बी जो होता है बच्चों अक्ष पर, यानी कि चुंबक का जो पावर है यहाँ पर निरक्ष पर जो है वह कितना होता है, तो निरक्ष के तुलना में बच्चों यहाँ पर कितना होता है, जल्दी से बताइए। निरक्ष पर यहाँ पर दुगुना होता है, बी अक्षीय और 2b निरक्षीय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है बच्चों, तो वह हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति
टेस्ला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए बच्चों अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू का मान होता है, तो म्यू जो है वह बड़ा होता है 1 से, बड़ा होता है 1 से, हमने ऊपर देखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है बच्चों। तो प्रेरण कुंडली जो है वह क्या उत्पन्न करेगा, तो वह केवल और केवल बच्चों उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। याद रखिएगा बच्चों, उच्च वोल्टता को। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो लेंज वही होता है बच्चों जिससे वह मतलब आता है उसी का बच्चों विरोध करता है। याद रखिए, जिससे मान लीजिए जिस थाली में यह खाना खाता है उसी का यह विरोध करता है। याद रखिएगा, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। किस पर, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है बच्चों। प्रेरकत्व में स्व प्रेरकत्व पूछे या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, कोई भी प्रेरकत्व पूछे, आपका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, हेनरी। हेनरी ही इसका इकाई है। याद रखिएगा, चाहे वह स्व प्रेरकत्व हो या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व हो। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है बच्चों। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर बच्चों कितना होता है, तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है बच्चों। याद रखिए 10 के पावर 3 मिली हेनरी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, तो वह होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का बच्चों वेबर होता है। और टेस्ला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र का होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का होता है बच्चों टेस्ला। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है बच्चों। तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है बी स्क्वायर बाई बच्चों क्या, 2 म्यू नोट। बी स्क्वायर बाई बच्चों 2 म्यू नोट, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर दिया गया है। देखिए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में क्या जरूरत होती है बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में बनाना है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। तो उसे बच्चों उच्च प्रतिरोध देना होगा, उच्च प्रतिरोध का उपयोग करना होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 19वां नंबर 119वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो यह प्रश्न जो है बच्चों बार बार पूछा जाता है। प्रश्न को याद रखिएगा कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर। और हेनरी का मात्रक है बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। हेनरी का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जो है उसी का मात्रक हेनरी होता है। याद रखिएगा, वह स्व प्रेरकत्व हो, अन्य प्रेरकत्व हो, कोई भी हो बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो दिष्ट धारा के लिए क्या होता है बच्चों, तो देखिए एक्सेल बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल। एक्सेल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा एल बराबर बच्चों 2πfl, यही होता है बच्चों 2πfl। अब जो डीसी की आवृत्ति है बच्चों क्या, एफ तक 0 होता है। याद रहे बच्चों क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। जब वह एक चीज 0 है तो वह भी तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति। यहाँ पर क्या है बच्चों, अनुनाद की स्थिति आपने देखा, यहाँ पर भी आप शून्य लगा दीजिए। अनुनाद की स्थिति जैसे देखे बच्चों, शून्य लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है। तो द्वितीय कुंडली में बच्चों देखिए सबसे पहले तो समझिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। किसका, तो स्टेप अप के बारे में बात किया जा रहा है, जिससे बच्चों वोल्टेज बढ़ा दे। अगर आप इसको वोल्टेज बढ़ाना है तो समझिए दुनिया में जो कुछ होता है बच्चों, किस प्रकार से यह काम करता है। तो यह काम करता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या होगा बच्चों, कम होगा। यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा जो है बच्चों वह कम ही होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया गया है तो निरूपित है विद्युत धारा का आवृत्ति होगा। आवृत्ति निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसमें मत फंसिए बच्चों, 2πfl इस प्रकार में मत फंसिए। सीधा सीधा आप यहाँ पर जो है साइन और पाई टी के बीच में जो है इसको 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर वही होगा बच्चों। तो 2 से कीजिएगा 50 आ जाएगा, 50 हमारा आंसर।
50 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर है तो शक्ति का गुणांक बच्चों क्या होगा, शक्ति गुणांक हो जाएगा cos फाई। cos फाई बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा है, तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होता है रूट अंडर, क्या है बच्चों, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात जो है बच्चों वह ओम का मात्रक होता है, याद रखिएगा ओम का मात्रक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्रतिघात होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान बच्चों, तो तप्त तार एमीटर मापता है मूल औसत वर्ग मान को, मूल औसत वर्ग धारा को, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल आर एवं आर सी का विमेय सूत्र होगा। तो बच्चों इसमें केवल और केवल टी होता है, क्या होता है बच्चों, तो इसमें समय होता है केवल और केवल, याद रखिएगा। तो देखिए M0L0T जो है होना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है केवल और केवल टी दिया गया है बच्चों, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 240 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा, तो आभासी वोल्टता बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आभासी वोल्टता जो है बच्चों 220√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 220√2 हो जाएगा। और आप चाहे तो बच्चों इस प्रकार से निकाल सकते हैं, सीधा सीधा है 400 जो यहाँ पर दिया गया है 440 को जब बच्चों यहाँ पर बट्टा में √2 कर देकर निकालिएगा तो यहाँ पर √2 बटा √2 2 से काटिएगा बच्चों 220 आ जाएगा, 220√2 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेट है बच्चों, तो याद रखिएगा N1 और N2 जो होता है N2 बड़ा होता है किससे बच्चों, तो N1 से, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात है, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का बच्चों इसमें से कौन सा अनुपात है, वह हो जाएगा 1/√2, क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि IRMS बराबर क्या होता है बच्चों, IRMS बराबर होता है I0/√2, यही होता है बच्चों I0/√2 होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो अपचाई है बच्चों, यहाँ पर क्या है स्टेप डाउन है, इसलिए यहाँ पर कौन सी राशि घटेगी, तो यहाँ पर वोल्टेज घटता है और वहां पर धारा घटता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो विद्युत लेपन में बच्चों केवल और केवल DC का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि प्रतिबाधा का मात्रक है, प्रतिबाधा का बच्चों मात्रक हमने ऊपर ही देखा था क्या था, ओम था बच्चों। टेस्ला किसका बच्चों इकाई है, तो याद रखिएगा यह किसका हो जाएगा, टेस्ला जो है टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, हेनरी जो है प्रेरकत्व का और फैराड विद्युत धारिता का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है बच्चों, तो संधारित्र द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा कौन सा, डीसी का उपयोग संधारित्र में नहीं होता है बच्चों, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक केवल धारिता क्या है बच्चों, केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर होगा बच्चों, तो धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अनुनाद की स्थिति में जैसे ही अनुनाद दिखे बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति पूछ रहा है तो 1/2 पाई रूट क्या हो जाएगा बच्चों, एलसी, 1/2 पाई रूट में एलसी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो ट्रांसफार्मर जो है बच्चों वह केवल और केवल AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, DC से उसको कोई भी मतलब नहीं है, केवल और केवल अल्टरनेटिव करंट से उसको मतलब होता है, याद रखिएगा। और देखिए कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में क्या है, यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, यथार्थ माध्य शक्ति का बच्चों व्यंजक क्या होगा, PAB जो होता है बच्चों ERMS IRMS और क्या होता है cos फाई होता है, तो देख लीजिए ERMS IRMS और cos फाई होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा बच्चों राइट आंसर दिया गया है, कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। देखिए
अगला नंबर क्वेश्चन तो यही है, शक्ति गुणांक बराबर होता है। शक्ति गुणांक के बच्चों यहाँ पर क्या बराबर होता है, तो वह होता है R/Z। R/Z होता है, या फिर आपको इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है R/√R क्या बच्चों R² प्लस ओमेगा² L², इस प्रकार से भी मिल सकता है, या फिर R/Z भी मिल सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग है बच्चों, एक्स किरणें भी है और रक्त किरणें भी है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि तरंग जो है बच्चों यह बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, तो अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, अनुप्रस्थ होता है। एक्स किरणें जो है बच्चों वह क्या होता है, क्या वह गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, गतिमान चुंबकीय तरंगे। तो यह जो है बच्चों एक्स किरण, जिसे चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत किया जाता है, तो यह है बच्चों एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है बच्चों, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बीटा किरण जो होता है बच्चों वह क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा किरणें नहीं हो जाएगा, अल्फा किरण जो है वह नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अल्फा किरण जो होता है वह क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। और देखिए कि किसी द्रव्यमान क्या है बच्चों, द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो बच्चों किसमें नहीं करती है, तो वह हो जाएगा बच्चों इसकी तीव्रता पर बच्चों उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइट कितना चमकीला है उससे उसके स्पीड को कोनो मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा, इसकी तीव्रता से कोई भी मतलब नहीं होता है। और देखिए कि निम्न क्या है बच्चों, निम्नांकित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित एक्स किरणें होती है, लेकिन गामा किरणें नहीं होती है, अल्फा किरण, कैथोड किरण सभी होता है, यहाँ पर यह नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण जो है बच्चों एकदम इसमें से अलग है, उसकी भेदन क्षमता बच्चों सबसे अधिक होता है गामा किरण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है बच्चों, तो विद्युत, यहाँ पर विद्युत है तो पहले हम लोग ई लिखेंगे, विद्युत है तो ई लिखेंगे, चुंबक है तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो ई क्रॉस बी के समानांतर होना चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह किसमें विक्षेपित हो सकती है, जल्दी से बताइए। क्या सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर विद्युत भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए एक और है कि विक्षेपित हो सकती है। यहाँ पर जो है बच्चों ईएम वेव्स जो है वह उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, चूंकि बच्चों यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि गतिमान, यहाँ पर ये नहीं है कि आप सीधा सीधा लगा दीजिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यहाँ पर अलग क्वेश्चन है। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है बच्चों, तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्लू है वह 4/3 है, तब इसका क्या मान होगा, यानी कि ये एयर और वाटर का यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसे निकालेंगे हम लोग, 3/2 कर दीजिए और यहाँ पर गुन्ना में बच्चों 3/2, यहाँ पर बच्चों क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3/2 कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 3/4, यह जो है बच्चों इसके नीचे होगा, इसलिए 3/4 हो जाएगा। और काट कर देखिए हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों जल्दी से, तो 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 9/8। 9/8 यहाँ पर हमारा आंसर गलत दिया गया है, 9/8 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है,
रेटिना पर बनने वाला बच्चों प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, तो वह वास्तविक बनता है और वह उल्टा बनता है जो हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। लेकिन वह जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो दिमाग है, उसे वह सीधा करके दिखाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की सरल सूक्ष्मदर्शी का अवधन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का अवधन क्षमता होता है बच्चों क्या, तो m बराबर 1 प्लस d/f। क्या होता है बच्चों, d/f। और याद रखिएगा जब फोटो एकदम साफ हो बच्चों तो कितना सेंटीमीटर तक वह देख पाता है, तो 25 सेंटीमीटर तक, ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हमने कर चुका है, d/f ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों लाल का। सबसे अधिक लाल का और सबसे कम बैगनी का बच्चों, याद रखिए कम पूछे तो वह बैगनी का होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष जो है बच्चों यह दूरी का मात्रक है। किसका बच्चों, यह दूरी का मात्रक है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और इसका मान कितना होता है बच्चों, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर बच्चों होता है प्रति सेकंड बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा बच्चों, तो माध्यम में हो जाएगा 1.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है बच्चों, तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आंख के रेटिना पर है, इसलिए बच्चों यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, तो वास्तविक भी बनेगा बच्चों, उल्टा भी। यहाँ पर हमारा बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा, बी और डी दोनों बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है बच्चों, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। या डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर डायोप्टर के लिए मैंने लिखा है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों, तो अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रहा है तो इसके प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो वह बच्चों घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वह नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर तरंग दैर्ध्य बच्चों वह क्या होगा, घट जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है पोलराइजेशन, यानी कि बच्चों ध्रुवण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, तो संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगी f/2 बच्चों। ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। प्रकाशिक पथ बराबर बच्चों क्या होगा, तो अपूर्णांक गुणे पथ लंबाई, अपूर्णांक गुणे पथ लंबाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए कि 163 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हीरा का अपूर्णांक करीब कितना होता है, तो याद रखिएगा कि हीरा का अपूर्णांक होता है 2.42, लगभग 2.42 बच्चों लगभग में होता है, यह भी याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में राइट आंसर है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है किसमें, प्रकाश का वेग जो है बच्चों किसमें महत्तम होता है, यह हवा में, शीशा में, पानी में या फिर निर्वात में, तो वह बच्चों सबसे अधिक होता है निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है बच्चों। स्पेस जो है, स्पेस बच्चों क्या है, वैक्यूम है, तो वहां पर सबसे स्पीड होता है। और कितना होता है बच्चों, तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों प्रकाश का वेग, उसमें किसमें, तो निर्वात में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो डायोप्टर में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 से भाग दे देना है किसको, जितना यहाँ पर दिया गया है फोकस दूरी, तो 20 दिया गया है, तो 20 + हमारा कितना होता है बच्चों 100, तो 100 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 डायोप्टर, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है बच्चों, अगर निकट पूछे आपसे, यहाँ पर अगर निकट पूछे तो याद रखिएगा निकट को किससे आप दूर कीजिएगा, तो निकट को आप दूर कीजिएगा यहाँ पर बच्चों किससे, जल्दी से बता दीजिए, तो निकट को आपको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना होगा।
और दूर अगर पूछा जाए तो उसको इसके लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। इसको याद कैसे करना है बच्चों, देखिए निकट जो है वह 3 अक्षर का है, 3 अक्षर का होता है, इसलिए हम लोग इससे एक ज़्यादा अक्षर वाले खोजेंगे, यानी कि 4 अक्षर वाला। तो 3 से ज़्यादा है यहाँ पर 4, और उत्तल जो है वह छोटा है, और दूर जो है बच्चों वह 2 अक्षर का होता है, 1 और 2, और यहाँ पर 1 इससे ज़्यादा खोजेंगे तो 3 अक्षर का उत्तल। तो इस प्रकार से आपको बस याद रखना है, किसी भी प्रकार से आप लोग याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता जो है वह क्या होता है। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी की अगर नली की लंबाई बढ़ाई जा रही है तो वह जो है और पास दिखेगा, यानी कि उसकी आवर्धन क्षमता जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा, वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो उत्तल द्वारा दूर दृष्टि दोष निकट जो है बच्चों अवतल द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, तो अवतल द्वारा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। तब बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रकाश जो होता है लेमडा डी बाई स्मॉल डी, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाएगी तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। तो फिर इसको अगर बच्चों बढ़ाइएगा, एगो को बढ़ाइएगा तो एगो तो बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है बच्चों। तो हवा के जो कण है, हवा के कण नीले रंग के चारों तरफ जो है वह क्या कर देते हैं, छितरा देते हैं, इसलिए वह आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और छितराते हैं किस प्रकार से, तो वह प्रकीर्णन के कारण छितराते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। और देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बच्चों किसमें बनता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, या फिर बच्चों अवतल लेंस से। जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा यह बनता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से, बच्चों अवतल दर्पण को उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है, चेहरा को जैसे बड़ा दिखाता है, वह कैसे दिखाता है बच्चों, चेहरा को वह बड़ा और सीधा दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बस आपको 100 से जितना है यहाँ पर क्या करना है, आपको भाग दे देना है, 100 से यहाँ पर बच्चों भाग दे देना है। क्षमता जो है लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यहाँ पर डायोप्टर दिया गया है कितना है, तो 2 डायोप्टर। और फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो फोकस दूरी यहाँ पर इस प्रकार से निकलेगा, एफ बराबर यहाँ पर 100/2 कर दीजिए, 100/2 हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन काम करने के लिए लेंस में उपयोग किया जाता है बच्चों। तो लेंस में किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। रंगीन विपथन को दूर करने के लिए क्या अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवर्णी या फिर बेलनाकार का बच्चों। तो देखिए जब लेंस लाइट के अलग अलग रंग में जो है वह बिखेरता है तो उसके लिए किसका उपयोग होता है, उसके लिए होता है बच्चों अवर्णी का उपयोग किया जाता है, उस लेंस को वहां पर जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है बच्चों। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक और बच्चों सीधा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है बच्चों। संबंध इसमें से कौन सा सही है, तो येलो वाला नीचा होता है, याद है आपको, येलो वाला नीचा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में वाई जो है बच्चों नीचे बट्टा में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है बच्चों। तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन संबंधित प्रकीर्णन का प्रकाश तीव्रता और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य के लिए बच्चों सही है। तो यह हो जाएगा बच्चों आई समानुपाती 1/λ के पावर 4 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर। लेमडा
के पावर 4 हो जाएगा। चतुर्थ घात के बच्चों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो आवर्धन क्षमता बच्चों -FO/F होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग इसे ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर लगा देंगे और बढ़ेंगे आगे हम लोग कि एक पतले प्रिज्म में जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा बच्चों, तो उसका भी न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा म्यू-1 हो जाएगा बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए कि मृग मरीचिका का कारण, मृग मरीचिका बच्चों आंखों का क्या होता है, भ्रम होता है। ये रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में या फिर गर्म जो सड़क होता है उसमें होता है, हमें लगता है जैसे आगे पानी है, लेकिन वह असल में होता नहीं है बच्चों। तो यह इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों एक प्रकार का मैजिक है अगर बोला जाए तो। देखिए उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों, तो देखिए बराबर बराबर अगर डुबोया जा रहा है तो लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो अभी क्या है बच्चों, अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, तो देखिए वह हो जाएगा वास्तविक और बड़ा बच्चों, कैसा हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि प्रकाश के एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के एक स्लैब में आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, कि अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, या फिर स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक बच्चों √2 है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है बच्चों, क्या है, √3 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों ब्रूस्टर के नियम से आप लोग निकाल सकते हैं। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है बच्चों, तो खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता -FO/F होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का बच्चों स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वह सतत होता है। रखिए स्पेक्ट्रम काली रेखा का स्पेक्ट्रम या फिर काली पट्टी का, तो वह होता है बच्चों सतत यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखिए कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है बच्चों, तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो वह होता है व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है बच्चों क्या, तो व्यतिकरण हो जाएगा, याद रखिएगा इस प्रश्न को। और देखिए कि ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम होता है बच्चों μ tan IP बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किरचॉफ क्या है बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो ये प्रथम नियम जो है बच्चों, प्रथम नियम है बच्चों आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर प्रथम, और द्वितीय है बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा अगर E2 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, तो E2 अगर है बच्चों तो E1 यहाँ पर बच्चों E1 जो है यानी कि पीला रंग वाला, यहाँ पर जो कौन सा है बच्चों, फोटोन की ऊर्जा कौन सा, नीला वाला E1 जो है बच्चों, E1 बड़ा होगा किससे, E2 से होगा, E2 से। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों नीले रंग का आवृत्ति जो होता है बच्चों, नीले रंग का आवृत्ति वह क्या होता है, तो उसकी बेस ज़्यादा होता है, याद रखिए बेसी होता है, और पीला रंग से मतलब ज़्यादा होता है। देखिए लेजर क्रिया में क्या आवश्यक है, तो लेजर क्रिया में संख्या परिवर्तन जो है बच्चों एकदम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की व्यतिकरण की घटना का कारण है, तो व्यतिकरण के घटना का कारण है बच्चों कलांतर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों, जब दो लहरें अलग अलग कला में मिलेगी तो क्या होगा बच्चों, उसका कारण हो जाएगा व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है बच्चों, तो साबुन के जो बुलबुला है वह रंगीन दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण हमारा विवर्तन होगा, ध्रुवन होगा, व्यतिकरण होगा बच्चों, या फिर परावर्तन होगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों व्यतिकरण। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य के दो प्रकाश तरंगे आरोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा। उनके बीच का बच्चों यहाँ पर कालांतर पूछा जा रहा है। तो कालांतर हमारा देखिए, जब दोनों लहरें हैं एक साथ यहाँ पर चल रही है, दोनों लहर जो है एक साथ यहाँ पर चल रही है बच्चों, तो उसका बीच का डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण है। तो कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है बच्चों। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा का इकाई है। किसका बच्चों? तो यह ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है। तो फोटोन की ऊर्जा जो है बच्चों वह किसके बराबर होता है? तो याद रखिए ई बराबर होता है एच न्यू। और एच न्यू बराबर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एच सी बाई लेमडा। तो जो भी ऑप्शन में हो, एच न्यू हो या फिर एच सी बाई लेमडा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एच न्यू दिया गया है बच्चों ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यही हमारा तब तक के लिए सही हो जाएगा। और वो भी दिया हुआ रहता है बच्चों एच सी बाई लेमडा, तो वो भी हमारा सही होता। पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में बच्चों क्या उपयोग होता है? तो वह होता है 2 डायोड। कितने डायोड बच्चों? तो आधा तरंग जो है बच्चों वह उसके लिए 1 डायोड, और दूसरा के लिए यानी कि पूरे साइकिल को खत्म करने के लिए 2 डायोड की जरूरत होता है। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है बच्चों। तो लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है एच सी बाई लेमडा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एच सी बाई लेमडा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है वह क्या होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है वह 0 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर बच्चों आवेश क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो आवेश का कितना मान होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। 10 के पावर बस आप -19 याद रखिए, उसी से आपका काम बन जाएगा। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी बच्चों? तो कौन सी भौतिक राशि समान हो जाएगा? यहाँ पर वेग नहीं होगा, संवेग हो जाएगा बच्चों, संवेग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है बच्चों। तो प्रकाश विद्युत धारा जो होता है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति से बच्चों स्वतंत्र होता है, ना कि तीव्रता से, आवृत्ति से बच्चों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों? लेमडा बराबर एच बाई एम न्यू बच्चों, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगा। तो 5 बच्चों वोल्ट तक त्वरित हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए कि प्रकाश जो है वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा? तो तीव्रता अगर बढ़ा रहे हैं तो मतलब फोटोन जो है वहाँ पर फोटोन की बारिश हो रहा है। याद रखिएगा, जितना भी आप फोटोन वहाँ पर गिरेगा उतना बेसी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, वहाँ उतना ही निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ेगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फोटोन के गतिज क्या है बच्चों? गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है बच्चों? एच न्यू बाई बच्चों क्या होता है? एच न्यू बाई, यहाँ पर एच न्यू बाई क्या हो जाएगा? तो सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, या फिर बच्चों सी हो जाएगा, सी स्क्वायर ही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो दृश्य भाग में पूछा जाए बच्चों तो बामर हो जाएगा, बामर हो जाएगा। याद रखिएगा, दृश्य भाग में पूछे बच्चों तो बामर हो जाएगा। पराबैंगनी भाग में पूछे तो वह हो जाएगा बच्चों लाइमन श्रेणी। और यहीं पर बच्चों पाश्चन ब्रैकेट पूछा जाता तो यह हो जाएगा बच्चों अवरक्त भाग में। किसमें बच्चों? तो अवरक्त भाग में हो जाएगा।
और देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसे दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था बच्चों, अवरक्त भाग में कौन कौन पड़ता है, जल्दी से बता दीजिए। अवरक्त में बच्चों यहाँ पर पड़ता है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी बच्चों अवरक्त में नहीं पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है इसमें बच्चों हम्फ्री श्रेणी और फुंड और ब्रैकेट में पड़ता है। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, अवरक्त हो जाएगा। और पड़ता है बच्चों इसमें, चूंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था बच्चों। और दृश्य में पड़ता है बच्चों कौन सा, जल्दी से बता दीजिए। तो वह बामर श्रेणी दृश्य में। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है बच्चों। तो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग h/2π। h/2π बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है वह 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह विकिरण की जिस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों वह कौन है, जल्दी से बता दीजिए। तो वह है बच्चों एक्स किरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बच्चों यह क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है बच्चों? तो E1 - E2 बराबर hν बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। E1 - E2 बराबर hν। 90 थुरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बच्चों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, n बराबर a-z कर देना है। a-z यानी कि 230 में से बच्चों यहाँ पर घटा देना है 90 को। 230 में से 90 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा बच्चों 140। 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है बच्चों गामा किरण का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीटा किरण जो है वह बच्चों विक्षेपित होती है, तो वह केवल बच्चों किसमें? तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बच्चों, विद्युत और चुंबक क्षेत्र दोनों में। और देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अगर वह बच्चों देखिए पदार्थ की अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी होगा तो उसे हाफ लाइफ कहेंगे और आयु ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन आवेश रहित है? तो आवेश जो है बच्चों यहाँ पर अल्फा कण में होता है, बीटा में भी होता है, और बच्चों फोटोन में बच्चों यहाँ पर होता है या फिर नहीं होता है? तो फोटोन में नहीं होता है। फोटोन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 6 गुणांक का मात्रक एसआई मात्रक यहाँ पर क्या है बच्चों? तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है बच्चों। तो संरक्षित भौतिक राशियां कौन है? कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो यहाँ पर बच्चों उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या ए है, तो इसके परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या तो n बराबर मैंने आपको बताया था बच्चों a-z। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गामा किरणें की तरह बच्चों होता है, तो गामा किरण की तरह कौन सा होता है? वह होता है एक्स किरण। गामा किरण की तरह ही होता है बच्चों एक्स किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तेजी से चलने वाला बच्चों बीटा किरणें क्या होता है? तो वह होता है इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाला बीटा किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। सूरज के भीतर से बच्चों हाइड्रोजन नाभिक में आपस में जुड़ के हीलियम बनाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है बच्चों? तो निम्नलिखित में क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर लेमडा वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है बच्चों? तो आवेशित यहाँ पर कौन नहीं है, जल्दी से बताइए। तो जो यहाँ पर है बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन तो बच्चों खुद आवेशित है ही, बीटा किरण भी है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा किरण नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर अल्फा किरण होगा या फिर नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो अल्फा किरण यहाँ पर शायद से नहीं होगा।
अल्फा किरण ही होता है बच्चों। क्या क्या नहीं होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। या फिर फोटोन नहीं होगा, अल्फा किरण या फिर फोटोन, फोटोन भी आवेशित नहीं होता है। तो एक बार इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा और देखिए कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है बच्चों? तो अल्फा कण के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए हमारे आइंस्टीन जी का थ्योरी है E बराबर mc²। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है तो किसी परमाणु का नाभिक जो है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है और बाहर में चक्कर काट रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। देखिए कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है बच्चों। तो अर्ध आयु होता है क्या? 0.6931 बटा लेमडा, 0.6931 बटा लेमडा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हमारा केवल और केवल कितने प्रश्न बचे हैं बच्चों? तो 250 में से कितने प्रश्न बचे हैं जल्दी से बता दीजिए। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर परमाणु संख्या बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक एमयू जो है वह तुल्य ऊर्जा है किसके बच्चों? तो 931 MeV के, MeV के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा I धारा, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या है बच्चों? तो मैंने आपको इसके लिए बताया था, याद रखिएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए E बराबर याद रखिएगा आप लोग क्या? E बराबर B+C याद रखिएगा, B+C। तो बी को यहीं पर रखा गया है, सी को उधर भेज दिया गया है। तो बी को इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों और सी इधर आएगा तो वह माइनस में आएगा, E-C हो जाएगा। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है E-C, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर। और देखिए कि चित्र में दिखाया गया जो लॉजिक गेट है वो कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक डिजाइन बना देता हूँ लॉजिक गेट के लिए और बताइएगा यह जो है यह कौन सा लॉजिक गेट है। यह जो है बच्चों यह कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो यह हो जाएगा एंड गेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और यही पर बच्चों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो यह कौन सा हो जाता है? यह हो जाता है और गेट। और यहाँ पर बच्चों अगर एक थोड़ा सा ऐसे लगता है तो यह बचा नैंड गेट। और यहाँ पर लग जाता है बच्चों तो यह हो जाता है नॉर गेट। चलिए सभी क्वेश्चनों को आप समझ चुके हैं। और देखिए कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी में लिखे तो 25 का लिखना है बच्चों तो 25 लिखेंगे और 2 से काटेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 12 दूना 24, यहाँ पर शेष हमारा 1 आ जाएगा। फिर 2 से काटिएगा बच्चों 6 दूना 12, हमारा 0 आ जाएगा। 2 से काटिएगा बच्चों 3 दूना 6, 0 आ जाएगा। और 2 से काटिएगा बच्चों 1, एक मरतबे कटेगा, 1 दूना 2 और यहाँ पर भी 1। और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 1 0 0 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर अर्धचालक है, याद रखिएगा। ताप अगर बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। यहाँ चालक नहीं है बच्चों, चालक से यह उल्टा काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नॉर गेट के लिए बच्चों बुलियन व्यंजक है। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन सा होता है? याद रहे आपको, नॉर गेट के लिए होता है A+B, बी ऊपर बार बराबर Y। यह होता है बच्चों नॉर गेट के लिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो पी टाइप पूछा जाए बच्चों तो पी टाइप के लिए होता है होल। और यहीं पर अगर एन टाइप पूछा जाता बच्चों, एन टाइप पूछ लिया जाता तो उसके लिए होता है इलेक्ट्रॉन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा बच्चों? तो नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक हमारा हो जाएगा A×B ऊपर बार बराबर Y बच्चों, A×B ऊपर बार बराबर Y बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का उपयोग हम लोग बच्चों दिष्टकारी की तरह करते हैं, रेक्टिफायर की तरह करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। देखिए कि एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए।
तो जर्मेनियम में मिलाया गया बच्चों अपद्रव्य क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें मिलाया गया अपद्रव्य क्या होगा। तो अपद्रव्य हो जाएगा बच्चों, अगर एन टाइप पूछे तो यहाँ पर पंच संयोजी, और पी टाइप पूछे बच्चों तो यहाँ पर त्रिसंयोजी हो जाएगा, पी टाइप अगर पूछे बच्चों तो। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के एक अर्धचालक में T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, तो इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दशमिक संख्या बच्चों यहाँ पर निकालना है 8 का द्विधारी में, तो 8 को निकालने के लिए फिर उसी प्रकार से करेंगे, 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पर शेष 0, फिर 2 से करेंगे बच्चों तो 2 दूना 4, यहाँ पर भी 0, 2 से करेंगे बच्चों तो 1 दूना 2, यहाँ पर भी 0, तो 1000 होना चाहिए। 1000 बच्चों ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है बच्चों, किसे, तो अशुद्ध तत्वों में हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी टाइप के लिए बच्चों बोरॉन का उपयोग करते हैं त्रिसंयोजक का। और देखिए निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो नैंड और नोर गेट दोनों ही बच्चों सार्वजनिक तर्क द्वार होते हैं। और देखिए यहाँ पर कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं बच्चों, तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक की तरह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, एम्पलीफायर की तरह। विदेशी वोल्टेज बटा यहाँ पर वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो बढ़ाने वाले यंत्र को जल्दी से बता दीजिए कि क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रवर्धक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब सिलिकॉन में बोरॉन की अशुद्धि के लिए रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है बच्चों, तो परिणामी पदार्थ क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में यहाँ पर मिलाया जा रहा है, किसको बच्चों, सिलिकॉन में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों कि यहाँ पर हो जाएगा पी प्रकार के अर्धचालक। क्या हो जाएगा बच्चों, पी प्रकार के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है, तो अल्पसंख्यक वाहक बच्चों यहाँ पर होता है होल, अल्पसंख्यक वाहक होल। और बहुसंख्यक वाहक बच्चों क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। और 50वें नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 250 नंबर क्वेश्चन है कि पश्च अभिनत डायोड होता है बच्चों, तो पश्च अभिनत डायोड कौन क्या होता है, जल्दी से बताइए। जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड या फिर ए और सी दोनों। तो यह होता है बच्चों कौन, तो जेनर डायोड भी और फोटो डायोड भी। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो बच्चों यही तक हमारा क्वेश्चन था और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।